देखो 21 टीमें आपने कर ली, 20 थी ना, 21वीं आपने स्कॉटलैंड ऐड कर ली, 22वीं भी ढूंढ ले फिर आप। पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है, लेकिन पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। आईसीसी को 300 से 500 मिलियन डॉलर का जो ब्रैकेट अभी तक एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू से वो बताया गया ना, इतना ज्यादा नुकसान आईसीसी। आज की न्यूज है, बांग्लादेश आउट हो चुका है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए, मोहसिन नकवी को एक्शन लेना चाहिए, सीधा बोल देना चाहिए कि भाई हम नहीं जा रहे T20 वर्ल्ड कप खेलने, हम नहीं जाएंगे। अब हमारे मैच इंडिया में तो नहीं है, हमारे मैच श्रीलंका में है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है कि बांग्लादेश का साथ देते हुए ये बात बोली थी। आप किसी दे पिछे लग के अपना नुकसान करता है उन्होंने पागल कहते हैं, ठीक है, जरा किसी दे पिछे लग के अपना नुकसान करता है उन्होंने पागल कहते हैं। तो फिर पाकिस्तान पागल हुआ ना। एक टाइम था जब बांग्लादेश पाकिस्तान पे थूकता था, क्रिकेट में बात कर रहा हूं, क्यों? वो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी बीसीसीआई को रखा हुआ था, इंडिया को रखा हुआ था। अभी इंडिया से जुतियां खा रहा है ये बांग्लादेश, ठीक है। अब हम पाकिस्तान ने इनको उठा कि कभी सोचा नहीं जा सकता था कि बांग्लादेश ये कहेगा कि 2026 का जो हो रहा है आपका T20 का वर्ल्ड कप, वो श्रीलंका में और इंडिया में हो रहा है और हम इंडिया में नहीं खेलेंगे जाके। बिल्कुल ऐसे है। ये सोचा भी नहीं जा सकता था। हमारी तो बात बनती है, ये बांग्लादेश ने जो कहा है ना कि हम इंडिया के नहीं खेलेंगे, ये यूं समझिए कि इब्तिदा हुई है। ये मुस्तफिजुर रहमान को ना निकाला जाता तो बांग्लादेश को कोई सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं था। मुस्तफिजुर रहमान खेलने जाए तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, अगर ना खेलने जाए तो सिक्योरिटी थ्रेट है। ये डबल स्टैंडर्ड है शिमा साहब, इसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान खेल रहा है, पैसे ले रहा है, बांग्लादेश के प्लेयर पैसे कमाए तो ठीक है, अगर ना कमाए तो फिर हमें जो है हाइब्रिड मॉडल दो। पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया T20 वर्ल्ड कप का, करने नहीं जा रहा, कर दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर गया, और जिन्होंने भी ये टिकटें तो दोस्तों, बांग्लादेश तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बाहर फेंक चुका है, परंतु इसको देख के पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश का इस्लामिक ब्रदर बन रहा है, उसके अंदर का जज्बा लौट आया है, और जज्बे के अंदर उसका कहना है कि हम भी बांग्लादेश के सपोर्ट में T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देंगे। हालांकि पीसीबी के चेयरमैन ट्रॉफी चोर के मुंह से एक बात नहीं निकल रही है। उसका कहना है पहले सहवाग जो मांगने गया है स्विट्जरलैंड, वो वापस लौट आए, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हमें बायकॉट करना है या फिर नहीं करना। दूसरी तरफ इनके इस्लामिक ब्रदर रो रो कर पागल हो गए हैं कि तुम हमारे इस्लामिक भाई हो, हम बायकॉट कर चुके हैं, तुम भी T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करो। परंतु जो पैसा वहां से मिलने वाला है वो मोहसिन नकवी को बायकॉट करने दे नहीं रहा है। ऊपर से जैसा भी इस ताक में बैठे हैं कि जैसे ही ये दोनों ही बोर्ड बायकॉट करते हैं T20 वर्ल्ड कप का, तो ऐसा जुर्माना इनके ऊपर लगाएंगे कि इनकी 7 पुश्तें बायकॉट करना भूल जाएंगी। क्यों कि कभी सोचा नहीं जा सकता था कि बांग्लादेश ये कहेगा कि 2026 का जो हो रहा है आपका T20 का वर्ल्ड कप, वो श्रीलंका में और इंडिया में हो रहा है और हम इंडिया में नहीं खेलेंगे जाके। बिल्कुल ऐसे है। ये सोचा भी नहीं जा सकता था। हमारी तो बात बनती है, ये बांग्लादेश ने जो कहा है ना कि हम इंडिया के नहीं खेलेंगे, ये यूं समझिए कि इब्तिदा हुई है। ये एक स्पार्क है जो कि फैलेगा, क्रिकेट से सियासत में आएगा, सियासत से दिफाई हिसाब किताब में आएगा। बॉटम लाइन बात है कि आपने मतलब आपने एक क्या कहते हैं उसे अमल किया, अब उस पर रद्द अमल आना। नकवी साहब ने भी कह दिया ना, देखो 21 टीमें आपने कर ली, 20 थी ना, 21वीं आपने स्कॉटलैंड ऐड कर ली, 22वीं भी ढूंढ ले फिर आप। पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है, लेकिन पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। आईसीसी को 300 से 500 मिलियन डॉलर का जो ब्रैकेट अभी तक एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू से वो बताया गया ना, इतना ज्यादा नुकसान आईसीसी उठाएगा अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है। ये सर सारी चीजें टेबल पे है ना, क्योंकि सारी टेबल पे है। देखिए मोहसिन नकवी साहब के बारे में जैसा अभी अली भाई आप भी कह रहे थे ना, कि मैं तो कम्प्लीटली ये बात पे, इस पे कोई दो राय नहीं है कि हाँ हो सकता है कि हम अभी कुछ देर बाद जो है वो हमें प्रेस रिलीज आए कि हम बायकॉट कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है वैसे बायकॉट करेंगे? अगर बायकॉट करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? एक चीज और है, देखिए नकवी साहब ने जो ऑफर की कि हम होस्ट कर लेते हैं बांग्लादेश को, मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी ऑफर थी। अच्छा, ये भी खैर इंडिया ने मानना ही नहीं, देखिए ना, इंडिया कौन होता है, इंडिया होस्ट नहीं था, ये भी ना नहीं ऑफिशियल नहीं था, लेकिन बिहाइंड द सीन तो चल रही थी ना। हो सकता है इस टाइम भी बिहाइंड द सीन कोई डिसीजन तगड़ा हो सकता है, बायकॉट कर दे। हमें तो बायकॉट कर देना चाहिए। अगर इतना ही इन्हें शौक इस टाइम चल रहा है कि भाई हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो कर लो बायकॉट। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये सूट नहीं कर रहा कि हम बायकॉट कर दे T20 वर्ल्ड कप का।
एक इतनी अगर फर्स्ट कर लें, आप कहते हैं जी आईसीसी को नुकसान है, आईसीसी को भी नुकसान होगा जब कम एडवर्टाइजमेंट चलेगी पाकिस्तान में, कम व्यूअरशिप होगी, लेकिन साथ ही साथ आप ये मत भूलें कि आपके चैनल्स को भी नुकसान होगा जब कम उनकी व्यूअरशिप हो जाएगी। जब पाकिस्तान टीम खेल ही नहीं रही T20 वर्ल्ड कप में, तो आपकी चैनल्स की व्यूअरशिप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपको पाकिस्तान को भी नुकसान है इस चीज का। ये नहीं कि सिर्फ आईसीसी को नुकसान होगा, आपके चैनल्स को भी नुकसान है। फिर तो एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगी, पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही है, नुकसान पाकिस्तान को भी है। आईसीसी को जो थोड़ा बता हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, लेकिन वो एक पूरा दायरा खड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल आपकी तो व्यूअरशिप कम हो जाएगी, आपके चैनल्स की व्यूअरशिप तो कम हो जाएगी ना, आपको तो बड़ा नुकसान होगा। आई थिंक शिमा साहब पाकिस्तान क्रिकेट को इस टाइम सूट नहीं करता कि वो बायकॉट करे, जबकि हमारी तमाम शराइत मान ली है आईसीसी ने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की वजह से करते हैं तो आई थिंक ये हमारा काफी नालायक डिसीजन होगा कि हम ये नालायकी वाला फैसला चाहिए बस मेरे ख्याल से, कि अगर हम बायकॉट कर दे तो। आप क्यों बांग्लादेश? मैं कहता हूं क्यों नहीं बाइकआउट करना चाहिए। मतलब क्या आपको क्या कहा है आईसीसी और बीसीसीआई ने आपको क्या बोला है? नहीं, हम हक पे खड़े हैं, हमारा अच्छा सुने हक आपको दे दिया गया है ना। सुने भाईजान, बात ये नहीं है कि हमारे साथ क्या डील की है, बात पंजाबी च कहंदे ने ना कि जेड़ा किसे दे पीछे लग के अपना नुकसान करता है ओनू पागल कहंदे ने। ठीक है, जेड़ा किसे दे पीछे लग के अपना नुकसान करता है ओनू पागल कहंदे ने। तो फिर पाकिस्तान पागल हुआ ना। एक टाइम था जब बांग्लादेश पाकिस्तान पे थूकता था, क्रिकेट में बात कर रहा हूं, क्यों वो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी बीसीसीआई को रखा हुआ था, इंडिया को रखा हुआ था। अभी इंडिया से जुतियां खा रहा है ये बांग्लादेश, ठीक है। अब हम पाकिस्तान ने इनको उठा लिया और भाई ये कल को दोबारा उधर चले जाएंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये कल को दोबारा उधर चले जाएंगे, ये इनका फड्डा बाद में ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान ने अकेला रह जाना। मैं सबसे पहले ना ये लॉजिक वाली और सेंस वाली सच्चाई वाली बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये तो बातें होगी जो मैंने आपसे पूछी थी। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की हैं, जिसमें मोहसिन नकवी ने जी बोला है कि जी अगर आईसीसी 21 टीमें 21वीं टीम स्कॉटलैंड अनाउंस कर सकता है तो बेटा 22वीं टीम फिर आप अपनी और अनाउंस कर लो, जो कि पाकिस्तान की जगह पे होगी। देखो, कोई भी बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके भूल भड़कर से तो ऐसी बातें नहीं ना बोलेगा। ऑब्वियसली बात है, प्रूफ के साथ और एविडेंस के साथ बंदा ऐसी बातें बोलता है। अगर मोहसिन नकवी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतनी वो बड़ी बड़ी बातें बोल के गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस बात के पीछे वो जो जड़ थी, या एक टाइम पे ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ेगी है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया को दिखाने के लिए करनी पड़ी थी, जे शाह को दिखाने के लिए करनी जा रही थी। और उनको ये बातें बेसिकली पाकिस्तान ने आईसीसी को नहीं सुनाई, ये पाकिस्तान ने जे शाह और इंडिया को सुनाई है बातें, जिसमें उन्होंने ये चीजें बोली हैं कि जी बाइकआउट करने जा रहा है जी पाकिस्तान भी। 21वीं टीम अगर आपने स्कॉटलैंड रखी है तो 22वीं टीम भी अपनी ढूंढ लो, क्योंकि पाकिस्तान अपने भाई बांग्लादेश के साथ बाइकआउट करने जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश ने तो जीत जीत के ट्रॉफियां जिस तरह अलमारी भर दी हुई है, और हमने भी जीत जीत के ट्रॉफियां जिस तरह अलमारी भर